स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है पावर ऑफ द बुक्स। आज की ऑडियो बुक समरी में आपको बहुत ही जानी मानी किताब चाणक्य और दैनिक जीवन में सफलता से सुनाने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समस्या क्या है और इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है। समस्या जो कि कई लोगों के नज़रिए में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी या फिर प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। आखिरकार वह कौन सी तकनीक है जिसकी मदद से आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आखिरकार समस्या क्या है? आज भी जब लोग अपने सामने किसी समस्या को पाते हैं तो अक्सर भयभीत होकर डर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उनके सामने समस्या की जो व्याख्या की गई है वो कुछ इस तरह से है। ऐसा कार्य जो असंभव हो, वे स्थितियां जो व्यक्ति को किसी मुश्किल में डाल दे, जिनका सामना करने पर व्यक्ति सुध-बुध खो बैठे। जबकि वास्तविकता यह है कि समस्याएं व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा लक्षण है। समस्याएं व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाती है कि व्यक्ति जीवित है और जीवन है तभी तो समस्याएं हैं। यदि जीवन ही समाप्त हो जाए तो भला समस्याओं का अस्तित्व ही क्या है? समस्याएं दरअसल चुनौतियों का ही एक स्वरूप है। समस्याएं और चुनौतियां एक दूसरे की लिपटी हुई परछाई है। समस्याएं आना चिंता का विषय नहीं है, बल्कि समस्या ना होना चिंता का विषय अवश्य है। महान अवसर अक्सर समस्याओं के आवरण में ही लिपटे होते हैं। जो लोग समस्याओं का सामना करने से भयभीत होते हैं, आखिरकार वह कभी अपने अवसरों को जान ही नहीं पाते। समस्याओं से निपटने के 4 उपाय होते हैं। इन चारों उपायों को स्थिति एवं अवसर के अनुसार ही उपयोग में लाना चाहिए। कई बार सब कुछ इतना सरल होता है कि आपसी चर्चा से ही सब सुलझ जाता है। किसी पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। समझदार इंसान तर्क के द्वारा ही सब समझ जाता है। यही साम है। कई बार कुछ मनुष्य स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे में वे सदैव अपना लाभ ढूंढते हैं। समस्या का हल यदि ऐसे व्यक्ति से होते हुए जाता है तो उसे दाम देकर अपना मार्ग साफ कर लेना चाहिए। यदि व्यक्ति साम और दाम की भाषा ना समझे तो समस्या को किस तरह से सुलझाया जाए, फिर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना चाहिए। शत्रुओं के बीच आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर देना चाहिए। यही भेद है। यदि साम दाम और भेद की रणनीति ही असफल हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी दृष्टि में केवल एक ही रणनीति बचती है, वह है दंड। ऐसी स्थिति में शत्रुओं को कठोर दंड देना चाहिए। दंड के समय परिस्थितियां आपके अनुरूप हो सकती है। मनुष्य कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। उसमें कोई ना कोई कमियां तो होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि इनका होना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यदि कमियां ना हो तो मनुष्य देव श्रेणी में आ जाएगा और जहां देव होते हैं वहां मनुष्य का अस्तित्व मिटना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य जीवन चलता रहे, इसीलिए यह अनिवार्य है कि गलतियां, कमियां और समस्याएं हो और उन्हें होना ही है। चाणक्य कहते हैं कि जब समस्याएं सामने आ खड़ी हो तो उनसे बचने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। यदि समस्याओं से बचने के लिए स्वयं को इधर उधर कर लिया जाता है तो वे अत्यधिक विकराल रूप लेकर सामने आ जाती है। जब समस्याएं सामने आए तो तुरंत उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। ऐसे में समस्याएं अवसरों का रूप ले लेती है और व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है। प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी स्वयं ही लेनी चाहिए। जो अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय दूसरों पर डालते हैं उन्हें वास्तविकता में समस्याओं से जूझना पड़ता है। हिम्मत से अपनी गलती और जिम्मेदारियों को स्वीकार करके अनेक समस्याओं का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि समस्याओं को चतुराई से सुलझाना चाहिए। इसके लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति सही रणनीति के साथ समस्याओं को सुलझाते हैं वे सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। उनका धैर्यपूर्वक और डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुश्किल समस्याओं से बचने का प्रयास ना करें। जो लोग समस्याओं से बचते हैं उनके पास समस्याएं अधिक विकराल रूप लेकर सामने आ खड़ी होती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।